हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। चंद के नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम डेली करते हैं साइंस के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या पता वहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के वीडियो की जो सेट सीरीज का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, यानी बेसिक सा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले तो हमें परिभाषा ही याद होनी चाहिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये तो स्कूली बेस के अंदर ही बच्चों को सिखाया जाता है संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। ये तो आप सभी को आती होगी, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उसके अंदर किस किस चीज़ का मिश्रण होना चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ये बात है। तो क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर संतुलित आहार के अंदर है तो वो एक अच्छा पौष्टिक आहार है, संतुलित आहार है। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। फिर बात आती है कितने कितने हिस्से के अंदर वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। तो प्रोटीन 5 में से एक हिस्सा किसका होना चाहिए, प्रोटीन का होना चाहिए। और 5 में से एक हिस्सा वसा का भी होना चाहिए। और 5 में से तीसरा हिस्सा जो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। किसके अंदर, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए संतुलित आहार के अंदर। ठीक है, एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ से आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पिछली परीक्षाओं पर ये आधारित क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। ठीक है ना, देखो बेसिक सी बात है, जब दिल का दौरा पड़ जाता है, हम सभी सुनते हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। ठीक है ना, कई बार हमने सुना भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता किस कारण से दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है ना, तो ये पता आज आपको चल जाएगा। देखिएगा, दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है। ठीक है नहीं, जब हृदय के अंदर रक्त यानी जो खून है उसकी कमी हो जाए तो किसका डर रहता है, दिल का दौरा पड़ने का डर रहता है, यानी दिल का दौरा होने का डर रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो दोस्तों देखो, ब्लैक लंग रोग कहाँ पर कार्य करने वाले लोगों को होता है, कोयला खानों के कर्मचारियों को कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक लंग। ठीक है ना, जो कोयला खानों के अंदर काम करते हैं उनको कौन सा रोग होने का डर रहता है, ब्लैक लंग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग। ठीक है ना, ये अस्थि का रोग है, इटाई इटाई का पहला कहाँ पता चला था, यानी पहला मरीज कौन से देश के अंदर आया था, इटाई इटाई रोग के मरीज का पता चला है जापान के अंदर। ठीक है, तो जापान के अंदर इटाई इटाई रोग के मरीज का सबसे पहले पता चला। ठीक है ना, इटाई इटाई रोग कौन से देश के अंदर सबसे पहले आया है, जापान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इटाई इटाई रोग से ही संबंधित है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध रखता है। तो कैडमियम प्रदूषण है ये, किससे रिलेटेड है ये, इटाई इटाई रोग से, जो जापान के अंदर सबसे पहले आया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार रोग वाहक कौन है। देखो, नाम ही कुछ ऐसा है, आप सभी को क्वेश्चन याद भी होना चाहिए, बेसिक सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते। काला जार रोग वाहक कौन है, तो सिकटा मक्खी। ठीक है, सिकटा मक्खी है जो क्या है, काला जार रोग वाहक है। ठीक है, काला जार रोग वाहक कौन सी है, सिकटा मक्खी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टिक्की का आविष्कार किसने किया। ठीक है ना, बेसिक सा प्रश्न है, आते भी होगी ये प्रश्न आपको, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सामने आपको देखने को मिले। तो चेचक के टिक्की का आविष्कार किसने किया है, लुईस पास्कर ने। ठीक है ना, लुईस पास्कर ने चेचक के टिक्के का क्या क्या किया, खोज किया। ठीक है, चेचक के टिक्के की खोज किसने की, लुईस पास्कर ने। तो नेक्स्ट है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो किसके अंदर श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के जो भी कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या रोग होने का डर रहता है, श्वेत फुसफुस रोग होने का डर रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा। ठीक है ना, जो एडस विषाणु होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी दवा आजमाई गई है, AZT दवा है ये। ठीक है ना, कौन सी दवा है, AZT दवा एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइट्स बी की बीमारी होती है। तो हेपेटाइट्स बी की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है, वायरस। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा हेपेटाइट्स बी की बीमारी
फैलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फीसेमा। कौन सा रोग है ये? एम्फीसेमा एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात पूछी गई है संक्रवी रोग के इलाज में उपयोगी। तो संक्रवी रोग के इलाज में क्या चीज उपयोगी रहती है? आंवला। ठीक है ना। जिसको संक्रवी रोग हो जाता है उसको क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको खाना चाहिए आंवला। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संक्रवी रोग के इलाज में क्या चीज उपयोगी है? ठीक है ना। क्या चीज खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा जब संक्रवी रोग हो जाता है? तो आंवला। तो आंवला खाने की सलाह दी जाती है संक्रवी रोग के मरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए। ठीक है ना। जो बीएमडी परीक्षण है वो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ओस्टियोपोरोसिस। क्या है? ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है एड्स होता है। ठीक है ना। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। ठीक है ना। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं तो किसके कारण मरते हैं? ये सिरोसिस। ठीक है। सिरोसिस से क्या है? भारी मात्रा में जो अल्कोहल पीते हैं वो लोग मर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गेंगा किसको करने वाली बीमारी है? तो सरल गेंगा जो किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि की ये बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का संक्रामक चरण। तो मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा होता है? कौन सा होता है ये? बीजाणुज। कौन सा है? बीजाणुज क्या मलेरिया का संक्रामक चरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कविकीय रोग है? तो कौन सा कविकीय रोग है ये? कौन सा? ये एक्जिमा रोग क्या है? कविकीय रोग है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता। छोटी माता का दूसरा नाम क्या है? चिकन पॉक्स। ठीक है। चिकन पॉक्स पैदा की जाती है यानी छोटी माता पैदा कैसे की जाती है? तो डीएनए के विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के विषाणुओं के द्वारा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, छोटी माता पैदा की जाती है। तो काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। प्लेग को क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है ना। डेंगू बुखार चढ़ता है जिस मरीज को तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि हमारे शरीर की जो प्लेट्स हैं वो कम हो गई। ठीक है ना। प्लेट्स कम होने का क्या कारण है? डेंगू बुखार। ठीक है। प्लेट्स की कमी क्या है? डेंगू बुखार का कारण है मानव शरीर के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? गाजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो किसके कारण विटामिन ए संचित रहता है? यकृत में रहता है। ठीक है ना। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन। थायमिन आपको याद होते ही विटामिन बी याद हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये है थायमिन। तो थायमिन है ये विटामिन बी। ठीक है। तो थायमिन है विटामिन बी। तो नेक्स्ट प्रश्न है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? तो कौन सा विटामिन होता है वो? तो वो होता है दोस्तों विटामिन 12 यानी विटामिन B12 है जो विटामिन B12 क्या है? कोबाल्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है। यानी जिसके अंदर कोबाल्ट पैदा होता है वो विटामिन 12 है यानी विटामिन B12 है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद रह सकते हैं। इनको आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ त्रुटियां दिखती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयास करें। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।